अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है सनलाइट एंड विटामिन डी। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं कि सूरज की रोशनी और विटामिन डी का क्या रिलेशन है और इसकी क्या अहमियत है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें और ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अभी भी लोगों में ये शऊर नहीं है या ये अवेयरनेस नहीं है कि सूरज की रोशनी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। अभी भी बहुत सारी मिथ हैं, फॉल्स बिलीव्स हैं लोगों के। स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में लोग बिलीव करते हैं धूप पे बैठेंगे, बच्चा स्पेशली लड़की को अगर बिठा दें तो उसका रंग डार्क हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉल्स बिलीव्स हैं जो ओवर द डिकेड्स लोगों में ऐसा ऐसा डेवलप हो जाते हैं। फिर सोसाइटी वैसे ही हो जाती है, फिर वो एक तरह से वो हकीकत लगती है, क्योंकि वो फॉल्स बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो हकीकत लगते हैं कि ये वाकई में ऐसा है। सूरज की रोशनी जो है ना, इट्स अ ब्लेसिंग। जिस जगह पे, जिस मुल्क में, जिस शहर में सूरज की रोशनी पड़ती है ना, वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, बेहतरीन नेमत है। सूरज की रोशनी इटसेल्फ इज़ अ स्टेरलाइज थिंग, स्टेरलाइजेशन कर देती है, चाहे वो जिस चीज़ पे भी पड़े, कपड़ों के ऊपर पड़े, जिस्म के ऊपर पड़े, ज़मीन के ऊपर पड़े। वो एक तरह से बैक्टीरिया जरासीम को मारने के लिए, एक तरह से सेहत के लिए, एक तरह से इज़ अ गुड थिंग जनरली स्पीकिंग। जो ऑर्थोपेडिक पॉइंट, बाकी तो बहुत सारी, अगर आप कोई और डर्माटोलॉजिस्ट बैठे या कोई और, वो आपको इसमें अपने फील्ड के हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस बता दें। मैं क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं अपनी ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा सनलाइट की जो फ़ायदे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सूरज की रोशनी जो है ना, वो जब तक स्किन के ऊपर पड़ती है, जल्द के ऊपर डायरेक्ट, ग्लास स्लाइड से भी नहीं, विंडो से भी नहीं, कपड़ों के ऊपर से भी नहीं, जो स्किन के ऊपर पड़ती है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर, किसी भी टाइम की, उसी से ही विटामिन डी बनता है। और फिर विटामिन डी जो है, चूँकि फूड में ये नहीं होता है, फूड में फोर्टिफाइड होता है, जो कंपनीज उसके अंदर ऐड करते हैं, जिस तरह बच्चों का दूध है, ड्राई मिल्क, पाउडर मिल्क, उसमें विटामिन डी ऐड किया होता है, कुकिंग ऑयल है उसमें ऐड किया होता है। लेकिन इट्सेल्फ कोई फूड का कोई सोर्स नहीं है कि आप कोई मतलब है आम खा लें और विटामिन डी आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो विटामिन डी बनता है स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से, और फिर ये जाके एक्टिवेट होता है लीवर में, किडनी में। फिर ये करता क्या है कि जो हम कैल्शियम की प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो मिल्क है, योगर्ट है, दही है, पनीर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कैल्शियम के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो जिस्म के अंदर जो विटामिन डी है वो उस कैल्शियम को लेके बॉन्ड बना के बोन्स में ले जाके डिपॉजिट कर देता है। जिस्म के हर हिस्से को विटामिन डी चाहिए होता है, चाहे वो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, चाहे वो आँखें हैं, स्किन है, ब्लड की क्लॉटिंग है, हर चीज़ को कैल्शियम चाहिए होता है। हर सिस्टम को वर्क करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। बॉडी का 99% कैल्शियम जो है पूरी बॉडी में, वो स्टोर होता है बोन्स में। एक तरह से बैंक है, कैल्शियम का बैंक है। तो जिस सिस्टम को ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो वो बोन से निकाल लेता है और उसको यूज़ करता है। और फिर जो हम सनलाइट होती है, जो हम कैल्शियम से बाहर इनटेक लेते हैं, वो फिर जाके बोन में डिपॉजिट हो जाती है। तो इसमें एक बैलेंस रहता है। अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाए, मिसाल के तौर पे आप विटामिन डी की कमी हो, आप कैल्शियम ना लें, कैल्शियम बोन में डिपॉजिट ना हो, तो बोन से तो कैल्शियम निकलता जाएगा, क्योंकि इंसान ज़िंदा है और सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को कैल्शियम की ज़रूरत है, तो वो निकलता जाएगा, तो बोन में कैल्शियम कम हो जाएगा, फिर बोन्स वीक हो जाएंगी, फिर बोन्स के टूटने के, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, बोनी पेन्स होंगे पहले। तो अच्छा, ये भी एक है कि कुछ लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है कि डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर करें। मसलन उनके घर ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे धूप बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि आप सुबह शाम बैठ ही नहीं सकते हैं धूप में। कुछ लोगों को सन एलर्जी होती है, धूप में बैठें तो एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना।
कुछ लोग रहते ही ऐसे ममालिक में हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे धूप कम निकलती है, तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकती हैं। तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। बच्चों के छोटी छोटी टॉफ़ियाँ मिलती हैं, च्यूएबल वो मिलती हैं टॉफ़ियाँ, एडल्ट्स कैप्सूल ले सकते हैं, गोलियाँ खा सकते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि जितनी गोलियाँ ज़्यादा खाएंगे उतना जिगर ख़राब होगा। विटामिन डी या मल्टीविटामिन कोई भी हैं, कोई भी मल्टीविटामिन, कोई एक भी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई एक भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें ज़ाहिर हो कि ये लीवर, स्टोमिक, किडनी, किसी भी सिस्टम को, किसी भी आर्गन को के लिए ये डेंजरस हो। एक भी रिसर्च पेपर नहीं है। तो इसलिए अगर आपका लिविंग स्टाइल ऐसा है, आप सुबह से शाम तक ऑफिस में जॉब करते हैं, घर ऐसे हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ सूरज नहीं, रोशनी नहीं आती है, तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट लें ताकि आप हेल्दी रहें। बिल्कुल वो ले सकते हैं आप। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है, यूर वेलकम। थैंक यू।